D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजिंदर कौर भट्टल से चंडीगढ़ में उन्हें दी गई सरकारी कोठी को आज खाली करवा लिया गया है। आपको बता दें कि राजिंदर कौर भट्टल को पंजाब सरकार की ओर से योजना बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। अब उन्होंने चेयरमैन रहते पंजाब के लिए क्या योजनाएं बनाई, किनको नौकरी मिली, ये तो उन्हें ही पता होगा। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारें मात्र इसलिए क्रिएट करती हैं ताकि नेताओं को इन पर एडजस्ट किया जा सके। एक बार मांग उठी थी कि इस कोठी का किराया 80 लाख रुपए बनता है, जो कि बीबी राजिंदर कौर भट्टल से वसूल किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इस बात को दबा दिया गया। लेकिन जब से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तभी से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। जो कोठियां या घर नेताओं की ओर से कब्जाए गए थे, उन्हें खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। यहां तक कि नेताओं से गाड़ियां भी वापस ली जा रही हैं। जो नेता गाड़ियां वापस नहीं कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी स्पीच के दौरान यह कहा कि कुछ नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं कि लोगों ने अब आपको हरा दिया है। किस तरह से इन्होंने पंजाब को लूटा, एक एक करके तमाम जानकारियां हम जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने बीबी राजिंदर कौर भट्टल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा, जब आज हमारे अधिकारी चंडीगढ़ में एक नेता की पूर्व मंत्री की कोठी को खाली करवा रहे थे, तो वह बच्चों की तरह रोने लगी। ये वही नेता हैं पंजाब की जनता ने जिन्हें अपना भविष्य सौंप रखा था। ये नेता ये कहते नहीं थकते थे कि हम जनता के सेवक हैं और सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन किस तरह से इन्होंने जनता की सेवा की, धीरे धीरे ये तमाम परतें खुलने लगी हैं। क्योंकि इससे पहले जब 1992 से लेकर फरवरी 2022 तक कभी कांग्रेस की तो कभी श्रोमणी अकाली दल बादल का ही राज रहा, तो दोनों ही नेता एक दूसरे को बचाने का काम करते रहे। इसका खुलासा नवजोत सिंह सिद्धू भी कई बार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान वीरवार को लुधियाना पहुंचे। यहां उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिरकत की। 25 साल बाद आज एक कोठी खाली करेगी। 25 साल 1997 तो विच स्विमिंग पूल ने सरकारी पैसे ना बने हुए। ਇਹਦਾ मतलब पूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ 70,000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। कोई 2 जगह तो हार गया, किसी 1 जगह तो दोनों हार गए। गनमैन नहीं देन छड्डण नूं तैयार, कहंदे ना सानूं तां खतरा है। मैं कहा जो लोग ही नहीं तुहानूं प्यार करते, तुहानूं खतरा काहदा? फिर कोई होर काम कर लो, फिर मुर्गी खाना खोल लो, होर 50 काम ने। क्यों खतरे वाला काम करते हो भी जे खतरा है? साबका नूं भी खतरा है, छड्डदे ही नहीं। हर फील्ड दे विच एक रिटायरमेंट की एज है। क्रिकेट के 35-36 वाले लोग कहेंगे बैटन प्लेयर है। 58 साल के पंजाब सरकार के मुलाजम रिटायर हो जाते, 60 से सेंटर के हो जाते। लीडरी कोई राजनीति कोई रिटायरमेंट ही नहीं। तो साढ़े धियां पुत जे 37 साल तो एक दिन ऊपर हो जाना, कहते तू ओवरेज हो गया, तो इतने 94 साल के कागज भर देंगे, कहते मैं फिर लड़ूंगा, एक मौका बोल देगा। दसो सो किसी ने सोचा नहीं सीगा कि ऐ हो जाऊगा इन्हां नाल, जब कोई हाथ पाऊगा इन्हां नूं, क्योंकि आपस रले मिले सी। करनाल पुलिस ने वीरवार को सुबह मधुबन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास एक
इनोवा में से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। करनाल पुलिस के अधीक्षक गंगाराम पूनिया के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी विस्फोटक सामग्री लेकर जा रही है। इसी पर तत्काल कार्रवाई की और इनोवा कार को रोक लिया। इसमें सवार 4 युवकों को पकड़ लिया गया है। तलाशी में इन युवकों के पास से 3 आईडी, 1 देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए की नकदी और 6 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कार में 3 लोहे के कंटेनर मिले हैं जिसमें प्रत्येक का वजन करीब 2.5 किलो बताया जा रहा है। इसमें विस्फोटक सामग्री बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर जिला फिरोजपुर के रहने वाले हैं और आरोपी भूपिंदर जिला लुधियाना का रहने वाला है। आरोपियों को इन विस्फोटकों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए करवाई थी और उन्हें इस विस्फोटक को आदिलाबाद तेलंगाना में पहुंचाना था। करनाल में विस्फोटकों की बरामदगी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आरोपियों को हरियाणा से गुजरते समय विस्फोटकों के साथ पकड़ा गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। देखिए, आज सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें हमने 4 आतंकवादी पकड़े गए। उनके पास से हमने 3 आईईडीज, एक पाकिस्तान में की एक पिस्टल, 1,30,000 के करीब कैश हमें मिला है, 31 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है मधुबन थाने में, जिसमें हमने यूएपीए की धाराएं भी इन्वोक की हैं और इसके संबंध में अब इनको फॉर्मल अरेस्ट करके इनका इंटरोगेशन किया जाएगा, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और हम बड़ी डिटेल और मेथोडिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस संबंध में। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में 10,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले लिया है, जिसको विज्ञापन पर ही खर्च किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा पंजाब का मुख्यमंत्री गुजराती अखबारों में स्थानीय भाषा में विज्ञापन दे रहा है। लोगों के पैसे को अपने विज्ञापन के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा है। वीरवार को आम आदमी पार्टी की सरकार को बिजली और अन्य मुद्दों पर घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में पठानकोट के वाल्मीकि चौक पर धरना दिया गया था। इतना पैसा मैं माइनिंग को इकट्ठा कर लेना, इतना पैसा मैं एक्साइज को इकट्ठा कर लेना, अज कितने अपनी सरकार चलाने 7,000 करोड़ रुपया द्वारा ले लिया। 7,000 करोड़ रुपया डेढ़ भी लिया। अभी बार बार पूछने हैं कि ये तो दस दो, ये 7,000 करोड़ रुपया तुम द्वारा लिया, सरकार चलाने लिया, खर्चा कितने है? नहीं बोल रहे मान साहब, नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? किसी अखबार देखो इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट मुख्यमंत्री पंजाब का एडवर्टाइजमेंट गुजरात से गुजराती भाषा च, बंगाल से बंगाली भाषा, गुजरात से गुजराती भाषा च एडवर्टाइज दे के वो किदा पैसा खर्च रहा तू भाई? हिमाचल से किदा पैसा एडवर्टाइजमेंट से खर्च रहा? ये मेरे भैन भरावां दी खून पसीने दी पंजाब की कमाई लुटा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में जिला अध्यक्ष सुरेश महाजन की अध्यक्षता में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक में धरना दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के दौरान इनकी ओर से राह जाते हुए लोगों को पखियां भी बांटी गई। सुरेश महाजन ने कहा कि पंजाब में जब उनकी सरकार थी तो सरपरस्त बिजली होती थी और अन्य राज्यों को भी यहां से बिजली सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य के उन लोगों के लिए भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। रोजाना लग रहे कटों से इंडस्ट्री तबाह हो रही है और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। आज पूरे पंजाब भर च साडे पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज भगवंत मान दी आप की सरकार के खिलाफ एक रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। उसका एक ही कारण है जो कि ये सरकार चाहन तो पहला इन्होंने लोगों को बहुत झूठे लुभावने वादे किए सी, जिस दे विच इन्होंने बहुत सारिया गारंटियां दित्तियां सी, जिस गारंटी ये भी सी कि लोगों को 24 घंटे बिजली तो मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसका तुसीं हाल वेख लिया 50 दिन की सरकार का।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ 22 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ नहीं आ रही। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ की देनी सस्ती की देनी, बिजली आ नहीं रही। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ को बिजली मुफ्त नहीं मांग रहे, लोग तो यही कह रहे कि बिजली दे दें। अमृतसर की पुलिस की ओर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3 32 बोर के पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। ये चारों आशीष रंधावा जो कि कृपाल एवेन्यू मजीठा रोड अमृतसर का रहने वाला है, दूसरा साहिलदीप सिंह उर्फ जोगा ये कोट खालसा अमृतसर का रहने वाला है, उज्जवल हंस जो कि बटाला रोड अमृतसर का रहने वाला है और दिलप्रीत सिंह उर्फ हुंदल ये रसूलपुर कल्लर अमृतसर का ही निवासी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की बहन आज श्री हरमंदिर साहब पहुंची। उन्होंने सरबत के भले की प्रार्थना की और कहा कि लोगों को पूरा भरोसा है कि पंजाब की नई सरकार उनकी तमाम मुश्किलों को जरूर हल करेगी। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ, ਉਦਮ ਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसके अलावा पंजाबी फिल्म मां की स्टार कास्ट ने भी श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका। इस फिल्म में गिप्पी गरेवाल और दिव्या दत्ता मुख्य रोल निभा रहे हैं। दोनों अभिनेताओं का कहना है कि वे आज फिल्म की कामयाबी को लेकर श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने के लिए आए थे। बस ये माथा टेकना है, नहीं है साढ़े दिल के करीब आ साडी फिल्म जी हुण मैं फाइटर बहुत इदां दे सब्जेक्ट बनाउंदे ने थल्ले कीता अरदास करा मैनूं फिल्म रिलीज़ हो रही है ते बस मौका टेकना है। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫॉर ग्रांटेड ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह बहुत बड़े बीज घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। देखो ये गल किने कही सी, फिर हुण कित्थे गया तेरा दिल्ली मॉडल? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू उदों दा कहंदा सीगा भी भाई दालां ते ऑयल सीड दे उत्ते असीं सबसिडी देवांगे, कहंदा सी कि नहीं? इन्हां दा 4 खेत ने उत्थे, ते जे ये गल कही है ते गल ते ये भी कही सी भी पहले दिन तो 600 यूनिट देंगे, देते। फिर गल तो यह भी कही सी भी पहले दिन तो 36,000 इंपलॉय पक्के कर दें, करते। फिर गल तो यह भी कही सी भी आ 1 महीने च नोटिफिकेशन हो जाएंगे, होगी। फिर यार आपां उही ना गल्लां कर गल्लां करना, गल्लां दे कड़ाह नाल थोड़ा ठीक हो जाना है। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ मैं कहा जे सारियां सरकारां दा इह हाल है ते सारियां सरकारां बीजियां गईयां। जिहड़ा बंदा करूगा वो नहीं भरूगा और वो ईमानदारी नाल खड़ूगा, नैतिकता की ताकत ना बोलूगा, होर तो कोई बोलता ही नहीं। किसी ने कढ़ी आवाज, क्यों? नैतिकता की ताकत है नहीं। फट देने मां मरोड़ देंगे पराए पुत।
ਆ ਜੀ ਆ ਸਕੈਮ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੀ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਆ ਟਮਕਾਨਾ ਤੇ ਆ ਟਮਕਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ना ही रब की कृपा ना कदे ईडी आनी है। धन्यवाद। चंडीगढ़ में एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सेक्टर 11 में वह कार की छत पर चढ़ गई और काफी समय तक सड़क को जाम कर दिया। पुलिस लड़की को अपने साथ थाने ले गई और आगे की कार्रवाई जारी है। चल भाई चले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली की सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को विकल्प देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको जरूरत है या नहीं। जो लोग नहीं चाहेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी सभी को फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि उन्हें कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए, आप इस पैसे का उपयोग स्कूल खोलने, अस्पताल बनाने में करें। इसी के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के वाइस चांसलर डॉक्टर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर की टीम ने वाइस चांसलर के कमरे से 21 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। कार्रवाई वीरवार को मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर कैंपस में बने सरकारी गेस्ट हाउस में की गई। एसीबी राजस्थान की मुख्यालय की एक यूनिट के द्वारा आज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में चल रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने वीरवार को साफ संकेत दे दिए हैं कि वह पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। पीके ने कहा कि बिहार में बदलाव और नई सोच की जरूरत है। उन्होंने किसी पार्टी का ऐलान नहीं किया लेकिन अपना प्लान बता दिया। बिहार आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर चल रहा है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। वह बोले कि वे अगले 3-4 महीनों में 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। करीब 17,000 लोगों से बात करेंगे। अगर ज्यादातर लोग सुराज और नई सोच के पक्ष में रहते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के ऐलान करने की जरूरत पड़ती है तो उसका ऐलान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा यह पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी।
तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18 हजार लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। पंजाब में हजारों एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे हैं। जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है जो कि अवैध कब्जों को हटवाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जमीनों पर जिन भी रसूखदारों के नाजायज कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने राज्य भर में करीब 36,000 एकड़ पंचायती जमीन की पहचान की है जिस पर प्रभावशाली लोगों का नाजायज कब्जा है। मान सरकार के मुताबिक इन कब्जों की वजह से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए मान सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स में विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, रेवेन्यू अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल रहेंगे। मान सरकार का कहना है कि यह टास्क फोर्स सभी जिलों में अवैध कब्जे हटाने के लिए पहले कागजी कार्रवाई करेगी। उसके बाद अगर कब्जाधारी कब्जा नहीं छोड़ते तो जबरन कब्जा खाली कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी कब्जाधारी पर होगी। मान सरकार ने यह भी कहा कि सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर हमारी सरकार सभी के कागज तैयार करवा रही है। अब अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारी सरकार में बुलडोजर चलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वीरवार को पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के दौरे पर थे। इस दौरान वहां पर उन्हें छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। कैंपस में छात्र लगातार उनके खिलाफ हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों का कहना था कि पिछले दिनों दिए अनुराग ठाकुर के कुछ बयान सांप्रदायिक और समाज को बांटने वाले थे। इसके अलावा वे इंस्टीट्यूट में हर साल बढ़ने वाली फीस का भी विरोध कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।